इधर जैसे ही आधी रात को योगी के पास आया दिल्ली से फोन, मौलानाओं में मच गई भगदड़। मोदी ने कहा बाबा बुलडोजर चल गया। योगी बोले मोदी जी निकाय चुनाव तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो 24 में दिखाएंगे। कांग्रेस के सारे के सारे विपक्षी हवा में तिनके की तरह उड़ जाएंगे। कर्नाटक में मिली हार पर मोदी ने बोल दी बहुत बड़ी बात। योगी को प्रधानमंत्री बनने के मिले संकेत, असल खेल तो अब होगा। उधर कर्नाटक में बीजेपी के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ था और इधर लखनऊ में योगी आदित्यनाथ गुस्से में बैठे हुए थे। इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन योगी का मन अशांत था और वो अंदर ही अंदर कुछ लगातार सोचे जा रहे थे। आसपास खड़े अधिकारी भी हैरान थे कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी योगी खुश क्यों नहीं है, लेकिन सूत्रों का दावा है तभी ऊपर से फोन आता है और इसके बाद योगी का गुस्सा कुछ शांत होता है। बताया गया कि ये फोन किसी और का नहीं था बल्कि प्रधानमंत्री मोदी का था। मोदी ने खुद योगी को फोन लगाकर इतनी बड़ी जीत की बधाई दी और ढांढस बांधते हुए कहा कि हार जीत लगी रहती है। कर्नाटक में मिली हार पर मोदी ने क्या कहा आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी बात योगी आदित्यनाथ की कर लेते हैं। योगी ने जिन जिन जगहों पर कर्नाटक में प्रचार किया, करीब करीब वहाँ की ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। कर्नाटक में बीजेपी ने चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था। योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के तौर पर कर्नाटक में प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसने सोचा था कि मोदी से भी ज्यादा योगी का जादू वहां की जनता के सिर पर चढ़ेगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद काफी गदगद दिखे। असल में प्रधानमंत्री मोदी की भी अब धीरे धीरे उम्र होती जा रही है। ऐसे में मोदी को भी अपने उत्तराधिकारी की तलाश थी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी में परिवार है नहीं और देश के अलावा मोदी का दूसरा कोई परिवार है नहीं। इसीलिए उन्हें अपने बाद क्या होगा इस बात की चिंता खाई जा रही थी। लेकिन बीते कुछ चुनाव से जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने खुद को साबित किया है, उससे मोदी की चिंता धीरे धीरे कम होती जा रही है। मोदी के जादू के साथ साथ कैसे योगी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि गुजरात में जिन सीटों पर बीजेपी को लग रहा था कि हार मिल सकती है, वहां पर योगी को प्रहार की जिम्मेदारी मिली। और हैरान करने वाली बात है कि वहां पर बीजेपी को बहुत बड़ी जीत मिली। गुजरात चुनाव के ठीक पहले मोरबी में हुआ पुल हादसा तो आपको याद ही होगा, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। तब ऐसा लग रहा था कि कहीं गुजरात भी मोदी के हाथ से ना निकल जाए, लेकिन इसी मोरबी सीट पर योगी आदित्यनाथ ने प्रचार किया और यहाँ से भी बीजेपी जीत गई। वहीं बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल में योगी ने बहुत कम रैली की थी, लेकिन जिन जिन सीटों पर योगी गए वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी बढ़त मिली। मतलब साफ है कि मोदी के साथ साथ योगी का भी जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, जिससे एक बात तो साफ होती दिखाई दे रही है कि कहीं न कहीं आने वाली राजनीति में योगी आदित्यनाथ का कद बहुत बड़ा होने वाला है। अगर आसान भाषा में कहा जाए तो मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। हालांकि बीजेपी के लिए हार और जीत कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर्नाटक में मिली हार के बाद कांग्रेस को जीत की बधाई देते हुए कहा कि हम और ज्यादा मेहनत के साथ कर्नाटक के लोगों की सेवा करने की कोशिश करेंगे। मतलब साफ है कि मोदी के दिमाग में किसी भी तरह के भेदभाव की बात नहीं है, बस वो यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कर्नाटक का विकास हो। कर्नाटक में अगर बीजेपी की हार का विश्लेषण करें तो हुआ ये कि वहाँ पर विपक्ष ने महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे उछाले जो एकदम सटीक बैठ गए और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि इस हार को बीजेपी कैसे भुला पाती है और 2024 में किस प्लानिंग के साथ जनता के बीच उतरती है। वैसे इस चुनाव का क्या कोई असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है? इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।